अभी जो डील हुआ है इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है, वो कह रहा है कि अमेरिका की शर्त पर केंद्र की मोदी सरकार झुक गई है और ये डील की है। इस पर किस रूप में देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है चीज़ों को लेकर भ्रमित करना, लोगों के बीच एक डर, आतंक का माहौल उत्पन्न करना, और ये समय समय पर हर विषय पे इन्होंने किया है। सीए की बात हो, SIR की बात हो, हर विषय पर लोगों को भ्रमित करने का काम विपक्ष ने किया है। मैं ये मानता हूँ कि आज जितना सुरक्षित मेरा देश मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, इससे पहले कभी इतना सुरक्षित, और जब मैं सुरक्षा के भाव की बात करता हूँ, मैं सिर्फ आतंकी हमलों को लेकर ही बात नहीं कर रहा। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जिस तरीके से सुरक्षा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, एक वो दौर भी हमने देखा जब आतंकी महाराष्ट्र जो कि फाइनेंशियल हब है, वहाँ तक घुसकर आतंकी हमला करते थे। आज कम से कम ऐसी गतिविधियों पे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया गया है। नक्सलवाद अपने में एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया है। महज अब कुछ ही जिलों में ये समस्या रह गई है। तो ऐसे में हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा है। आज इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये अपने में दर्शाता है कि हमारी सरकार की नीतियाँ सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस डील को लेकर भी विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया, मुझे लगता है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस डील के हर एक बिंदु की जानकारी साझा की जाएगी, और ये की भी जाती है। जब भी डील होती है तो दोनों है, इसको लेकर के पूरा राजनीति हो रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी जो है इसका विरोध किए, और वो कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे को बचाने के लिए ये कवायद है, और इसी के तहत पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हमारी सरकार ना किसी को बचाएगी और ना ही किसी निर्दोष को सज़ा दिलवाना, उसके साथ अन्याय हो, ऐसा भी कोई कदम हम लोग नहीं उठाने देंगे। ऐसे में मुझे लगता है ये जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जांच जैसे जैसे होगी, यकीन मानिए जो भी दोषी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सामान्य जांच प्रक्रिया का ये हिस्सा है। अगर वो दोषी होंगे तो यकीनन कार्रवाई होगी, पर अगर निर्दोष होंगे तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बहुत जल्द हर एक बिंदु पर जब मेरे प्रधानमंत्री, हमारे देश के मंत्री जब ये कहते हैं कि किसानों के हित से, डेयरी से जुड़े हुए लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, तो मैं ये विश्वास करूंगा कि ऐसा कोई समझौता, मैं खुद इस डील में, हमारा मंत्रालय भी अलाइड मिनिस्ट्री में से एक है, तो ऐसे में जो सुझाव, जो राय हम लोगों से भी मांगी गई है, वो भी इसी दिशा में है कि कम से कम हमारे किसानों के, डेयरी से जुड़े हुए लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। पटना में जिस भैया भैया थोड़ा सा मोबाइल इनका है, उनको थोड़ा पीछे हो जाए मोबाइल थोड़ा हटिएगा तो पीछे साइड। भैया तो हाथ पीछे कीजिए ना। कैमरा, हाँ भागो भागो भागो। अरे कैमरा वाला कहाँ है? अरे माला नहीं छो, माला अभी माला अभी माला